हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो होता क्या है और इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे और एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप का क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता क्या है। ये दोनों सेम ही है। एंटीबॉडीज इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा। जो एंटीबॉडीज होता है वो एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। एंटीबॉडी जो होता है कम इन कंटेक्ट विद फॉरेन पार्टिकल्स, दे डिस्ट्रॉयड फॉरेन पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इम्यून सेल्स। जो एंटीबॉडी होता है वो फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में इंटर करता है तो उसको ये इम्यून सेल्स की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी में आने से रोकता है। एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है ये होता है एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन होती है और ब्लड में सर्कुलेट करती है। और जो एंटीबॉडी है कम इन कंटैक्ट विद फॉरेन पार्टिकल्स। जब एंटीबॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल के कंटैक्ट में आती है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल कुछ भी बॉडी की जब सेल पर वो करता है तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटीबॉडीज़ है, ये उसको क्या है डिस्ट्रॉय कर देती है विद द हेल्प ऑफ अदर इम्यून सेल। और जो इम्यून सेल होती हैं उनकी हेल्प से ये फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में इंटर होने से रोकता है। तो ये रहा इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है ये देखिए दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में आपको। इसमें ऊपर की दो जो लाइट चेन है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और जो हैवी चेन है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अब इसी को डिस्कस करेंगे डायग्राम को पॉइंट वाइज क्या होता है। जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होता है वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। कितनी चेन होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं विच आर डिफरेंट साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। और जिनका साइज डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर वेट भी से डिफरेंट होता है। 2 आर लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन, जिसमें 2 लाइट चेन होती हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये है लाइट चेन और नीचे वाली है हैवी चेन। तो 2 आर लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन होती हैं इसमें और 2 हैवी चेन। जो लाइट चेन होती है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड हैवी चेन जो होती है उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो है इसका, अपर एंड ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनो ग्रुप इज प्रेजेंट एंड लोअर एंड ऑफ एंटीबॉडी कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। जो एंटीबॉडी का अपर एंड होता है वहाँ इम्यूनो ग्रुप पे प्रेजेंट होता है और लोअर एंड पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द अपर 2 आर्म्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एफएबी सेगमेंट। जो ऊपर के 2 आर्म्स हैं एंटीबॉडीज की उससे एफडी सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएडी सेगमेंट। यहाँ पर एफएबी की जगह एफएडी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। एफडी सेगमेंट बोलते हैं और इसे इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल रीजन, इससे वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। जो अपर 2 आर्म्स हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की उसे एफएडी सेगमेंट भी बोलते हैं, फ्रैगमेंट भी, और वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं। और जो लोअर सिंगल आर्म्स है एंटीबॉडी की उसे एफसी सेगमेंट बोलते हैं और उसको कांस्टेंट रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये रहा एफएबी सेगमेंट एंड ये रहा एफसी सेगमेंट। तो ये रही एंटीबॉडी
इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है एंटीबॉडी। तो ये वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 वाई शेप्ड का होता है, और जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। जो लाइट चेन होती हैं उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जो हैवी चेन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। अपर जो 2 चेन होती हैं उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लोअर में एंटीबॉडी जो होती है उसके कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो अपर 2 आर्म होती है इसकी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है उसको क्या कहते हैं, एफ हेवी सेगमेंट बोलते हैं, फ्रेगमेंट, और वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं। और जो लोअर आर्म्स होती है उसे एफ सी सेगमेंट बोलते हैं। ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये है एफ सी सेगमेंट। इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट रीजन, और कांस्टेंट रीजन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात करेंगे एंटीबॉडी के टाइप कितने होते हैं। तो एंटीबॉडी के जो टाइप होते हैं वो 5 तरीके की होती है। एंटीबॉडी होती है 5 तरीके की, जो यहाँ पर देखेंगे IgA, IgG, IgA, IgE, IgD, IgM। ये 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है और इनका डिफरेंट रोल होता है। तो इस वीडियो में केवल हमने स्ट्रक्चर और टाइप का डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से। वहाँ इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अब अगर किसी को एक एक करके डिस्कशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देगा, आगे बना दी जाएगी। इसकी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, IgG होता क्या है, IgA क्या होता है, IgE, IgD, IgM ये सब होता क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तो आप देख सकते हैं इधर ये स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन किया, और स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप के बारे में।